राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं स्टोर टिप्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आज मैं ग्रहों की शक्ति किस तरह से जानी जाती है कि यह ग्रह बली है या नहीं, जन्म कुंडली के छठे आठवें भाव त्रिक भाव में स्थित ग्रह क्या फल देते हैं और अष्टम भाव पूर्व जन्म और आने वाले जन्म की क्या जानकारी देता है। लग्नेश अगर कुंडली के छठे आठवें और 12वें भाव में स्थित हो तो उससे क्या मालूम होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी प्रस्तुत करने से पहले आप सबों से एक निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी एपिसोड जब अपलोड हो तो आसानी से आपके पास पहुंच सकें। वीडियो को लाइक करें जिससे मनोबल की वृद्धि हो और इससे भी अच्छे एपिसोड लेकर के आप सबों की सेवा में उपस्थित हों, और वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं लग्नेश की। लग्नेश ग्रह जो होता है वो शरीर का मालिक होता है। लग्न मतलब शरीर होता है। अगर यह ग्रह कुंडली के छठे आठवें और 12वें भाव में हो, छठे आठवें 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं, और लग्नेश अगर छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या 12वें भाव में स्थित हो तो वह कुंडली कमजोर हो जाती है। लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। छठे भाव में बैठेगा तो रोग की वृद्धि, छठा भाव शत्रु भाव होता है, शत्रु की वृद्धि या कर्ज की वृद्धि करता है। अष्टम भाव में आयु वृद्धि का घर है, जीवन मरण का घर है, लेकिन मानसिक तनाव बहुत ज्यादा देता है। और लग्नेश अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति जोश और जुनून में उल्टे सीधे कार्य करके जीवन भर पछताता है। उसका शरीर, उसका समय और उसका धन परमार्थ में जाता है, दूसरों की सेवा में अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है। अष्टम भाव का केतु, केतु क्या है? रहस्यमयी ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है। तो केतु अगर किसी के कुंडली में अष्टम भाव में हो तो यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति पर पिछले जन्म में कोई तांत्रिक क्रिया हुई थी अथवा इस व्यक्ति का जीवन अधूरा रह गया है, जीवन यात्रा अधूरी रह गई है। तीसरा पॉइंट है कि ग्रहों की शक्ति उनके उच्च स्थान पर बैठने, शुभ स्थान पर बैठने, अपने मित्र के घर में बैठने या स्वगृह में बैठने से नहीं पकड़ी जाती है, नहीं देखी जाती है। ये ग्रह अंशों से जाने जाते हैं कि कौन ग्रह कितने अंशों पर है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में 10 अंश तक के ग्रहों को बाल्यकाल में लिया गया है और 20 के ऊपर के ग्रहों को वृद्धावस्था में लिया गया है। लेकिन अगर कोई ग्रह 0 डिग्री पर है या 29 डिग्री पर है और कितना भी उच्च स्थान में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वगृह में हो, उच्च स्थान पर हो, मित्र के घर में हो, तो वह बली नहीं है, वह या तो मृत है या अस्त है। तो उसकी जब दशा चलेगी तो वो कोई भी अच्छा फल नहीं दे सकेगा। और 5वां बिंदु है कि कुंडली में छठे आठवें 12वें भाव को त्रिक भाव कहा गया है। इसमें अगर कोई भी ग्रह हो जो वहाँ बैठा हो छठे घर में, आठवें घर में या 12वें भाव में, तो वो अच्छा फल नहीं देता है। साथ ही त्रिक भाव में स्थित ग्रह अपने साथ स्थित ग्रहों को, जो ग्रह त्रिक भाव में स्थित ग्रह के साथ होते हैं, उन्हें भी वह शुभ फल नहीं देने देता है। तो यानी त्रिक भाव जो होते हैं वो जहर होते हैं, जहर के भाव होते हैं, कष्ट के भाव होते हैं। वहाँ स्थित ग्रह
अच्छा फल कदापि नहीं देता है। मित्रों, बने रहे हमारे साथ इस तरह का एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के विद्वानों के द्वारा जग अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्य पर लैब टेस्ट सर्टिफिकेट्स के साथ उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।